नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटियाल। आगामी होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक करेगी। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ सकती। उन्होंने कहा कि उनके पास विधायकों की कमी है, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती। प्रीतम सिंह ने कहा कि देखिए, आपने कहा कि राज्यसभा का चुनाव आ रहा है। कांग्रेस के पास जो संख्या है विधायकों की वो मात्र 11 है और 11 विधायकों के आधार पर जो है हम राज्यसभा का चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का चुनाव लड़े। हम क्या करेंगे इसके लिए हमारी विधानमंडल दल की जो नेता हैं प्रतिपक्ष की, वो बैठक बुला करके तय करें। कोरोना वायरस को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। प्रीतम ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार के आने के बाद प्रदेश विकास दरें सबसे निचले पायदान पर है। प्रदेश में लगातार युवा बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। कोरोना को लेकर भी प्रीतम ने कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से इस प्रदेश के अंदर उत्तराखंड जो है सबसे निचले पायदान पर है। चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा ले लीजिए, उसमें भी सबसे निचले पायदान पर है और कोरोना में जो मृत्यु दर है उसमें भी सबसे निचले पायदान पर है और टेस्टिंग में भी सबसे निचले पायदान पर है और जो टेस्ट लिए हैं उसमें जो बैकलॉग है उसमें सबसे निचले पायदान पर है। तो सरकार कहीं अगर कार्य करती हुई दिखाई देती तो समस्याओं का समाधान होता। सरकार तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आज कोरोना के नाम पर जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो सरकारी अस्पताल है, वो जो व्यवस्था है वो बहुत ही जो है अच्छी व्यवस्था नहीं कह सकता मैं, बहुत ही निम्न स्तर की व्यवस्था है। लेकिन सरकार देखे तब ना, तब व्यवस्था ठीक हो। अस्पतालों में जाना पसंद नहीं कर रही है, बल्कि प्राइवेट अस्पताल में जा रही है। गरीब से गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल की दर पर खड़ा है। वो अपने घर द्वार को बेच करके जो है अपने परिजन को बचाने के लिए जो है ये सब काम कर रहा है, लेकिन सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खोदी गई सड़कें अब व्यापारियों और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें मिट्टी और पत्थर डालकर ढका गया है, जिससे दिन भर धूल उड़ती रहती है, जिसको देखते हुए व्यापारियों ने त्योहार से पहले सड़कों की मरम्मत करने की मांग की है। साथ ही स्मार्ट सिटी सीईओ डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि देखिए, स्मार्ट सिटी के काम जो होने हैं, आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो डिले हुए हैं और उसके बाद ये सारे के सारे काम अगले वर्ष के एंड तक जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी दून वासियों से निवेदन है कि जब हम कोई भी चीज़ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें लोगों को आती हैं। उन दिक्कतों को अगर थोड़ा सा हम हमारा सपोर्ट करेंगे और हम भी उनके चीज़ों के लिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनको कहा गया है कि कम से कम परेशानी हो, तो ये दोनों इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हम इन कामों को कर पाएंगे और थोड़ा सा हमें शहर को अच्छा, ये आज की जो परेशानियां हो रही हैं इसके बाद शहर एक अच्छे रूप में सामने दिखाई पड़ेगा। और इसी वजह से हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया है। आपको पता होगा कि हमने बहुत ऑलमोस्ट 70% स्मार्ट रोड पर जो है सीवर लाइन डाल दी है, लेकिन किसी भी रोड को बंद नहीं करना पड़ा है हमें। थोड़े जरूर मैनहोल्स के पास जो है वो खोल करके, क्योंकि वो वैक्यूम की टेक्नोलॉजी है उससे करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं जिससे कि कम से कम प्रॉब्लम हो लोगों को। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना